अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये दोनों जो क्वेश्चन है इन दोनों के अंदर कॉन्सेप्ट सेम यूज होगा, मतलब हम रैशनलाइज करेंगे। तो जैसे आपने 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, उसकी मैंने अलग से एक वीडियो अपलोड की थी। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो को सुनने से पहले, इस वीडियो को मतलब कि इनके क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप इस एक्सरसाइज का जो पहला लेक्चर है जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 मैंने सॉल्व किया है, उसको आप जरा एक दफा लाजमी देख लें, सुन लें और उसकी प्रैक्टिस कर लें, ताकि आपको अगर वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी बहुत मजेदार, बहुत ही जबरदस्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं बच्चों एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों क्वेश्चन के अंदर देखें, सबसे पहले लिखा हुआ है कि इफ x इज इक्वल 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। बच्चों ये 6 पार्ट्स टोटल आपको दिए गए, तो इनके हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, हमें देखें x की वैल्यू आपको दी गई है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, x की वैल्यू आपको दी गई है 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8। तो हमें सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले बच्चों आपको 1 बाय एक्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? 1 बाय एक्स फाइंड करना है। ठीक है, तो 1 बाय एक्स फाइंड करने के लिए आपने x की वैल्यू को यूज करना है। तो कैसे यूज करना है? बहुत सिंपल और आसान सा मेथड है। तो हमें पहले इनके पार्ट्स पे नहीं जाना, पहले हमें 1 बाय एक्स फाइंड करना है। तो बच्चों मैंने सोल्यूशन लिखा और x इज इक्वल 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8। तो सबसे पहले मैंने दोनों साइड पे रेसिप्रोकल करना है। बच्चों रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल का मतलब ये है कि आपने बच्चों जितनी भी आपको वैल्यू दी गई है इसको आपने 1 ओवर की फॉर्म में लिखना है। कहाँ लिखना है? 1 ओवर की फॉर्म में। तो बच्चों विदाउट चेंजिंग एनी साइन आपने इसको कहाँ लिख दिया? आपने इसको मतलब कि डिनोमिनेटर में लिख दिया, ऊपर आपने 1 लिख दिया। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब देखें नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने इस साइड पे भी रेसिप्रोकल कर लिया, इस साइड पे भी रेसिप्रोकल कर लिया। तो आपने दोनों साइड पे जब रेसिप्रोकल कर लिया तो अब हमें बच्चों देखें डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ गया, डिनोमिनेटर में आपके पास स्क्वायर रूट वाली टर्म आ गई। तो जब स्क्वायर रूट वाली टर्म आती है डिनोमिनेटर में तो हम उसको रैशनलाइज करते हैं। तो अक्सर स्टूडेंट, अक्सर बच्चे इस तरह करते हैं कि वो यहाँ तक 1 ओवर एक्स की वैल्यू इज इक्वल 1 ओवर एक्स इज इक्वल 1 ओवर 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 लिख देते हैं और कहते हैं कि हमारी 1 ओवर एक्स की वैल्यू आ गई है। बच्चे आपकी वैल्यू तो आ गई है, नो डाउट, लेकिन ये है कि आपने इसको आगे सॉल्व करना है, बिकॉज डिनोमिनेटर में क्या है, स्क्वायर रूट वाली टर्म आ गई है, तो हमें डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट वाली टर्म नहीं चाहिए। तो आपने एक्चुअली इसको रैशनल नंबर बनाना है डिनोमिनेटर को, तो आपने उसको रैशनलाइज करना है। तो बच्चे हम क्या करेंगे, इस 1 ओवर एक्स को हम लास्ट तक एज इट इज फिक्स रखेंगे। ठीक है, और इसको हम करेंगे रैशनलाइज। तो रैशनलाइज करने के लिए मैंने क्या किया, क्वेश्चन को एक दफा मैंने दोबारा लिख लिया। ठीक है, मतलब इस वैल्यू को दोबारा लिखा और इसका जो डिनोमिनेटर है उसके हिसाब से हमने इसको रैशनलाइज करना है। तो डिनोमिनेटर का करेंगे कॉन्जुगेट। तो डिनोमिनेटर का जो कॉन्जुगेट होगा वो आपके पास बच्चों क्या होगा, 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। जस्ट आपने क्या करना है, इनका साइन चेंज करना है। डिनोमिनेटर का हमने दरमियान वाला क्या करना है बच्चों, साइन चेंज करके हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ये हो गया क्लियर। तो इसी को बोलते हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अच्छा बच्चों, अब नेक्स्ट क्या करना है, इस 1 को आप इस वैल्यू के साथ करेंगे मल्टीप्लाई। जब मैं 1 को मल्टीप्लाई करूंगा 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 के साथ, मैं इसको इस तरह लिख लूंगा। और बच्चों डिनोमिनेटर को भी सेम हम आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको भी मैं एक साथ लिख लूंगा ब्रैकेट के फॉर्म में। तो मैंने लिखा इसको 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 एंड 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। ठीक हो गया बच्चों? अच्छा, अब जरा गौर करें, अब हमें करना क्या। अब आपको पता है कि डिनोमिनेटर में हमेशा एक फार्मूला बनता होता है। तो कौन सा फार्मूला बनता होता है? जब भी हम रैशनलाइज करते हैं तो ये बच्चों आपके पास फार्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मतलब सेपरेट स्क्वायर का फार्मूला बनता है। इसको आप एक दफा माइनस लिख लें और एक दफा आप इसको प्लस लिख लें, या फिर आप प्लस पहले लिख लें माइनस बाद में लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर। अच्छा बच्चों, ये जो a प्लस बी है ये आपके पास ये चीज लिखी हुई है और a माइनस बी आपके पास ये चीज लिखी हुई है। तो यहाँ पे a की वैल्यू आपके पास 3 है और b की वैल्यू आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 8 है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको इसकी जो मतलब के लेफ्ट हैंड साइड है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे तो ऊपर बच्चों जब 1 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू को तो ऊपर 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 वैसे ही आ जाएगा, ठीक है, 1 खत्म हो जाएगा। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट डिनोमिनेटर में देखें, आपके पास फर्स्ट टर्म के इक्वल, मतलब आपके पास ये जो 3 है 3 के इक्वल है, तो आप क्या लिखोगे, ये देखो 3 के इक्वल है, तो बच्चों आप यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर कर लेंगे और दरमियान में प्लस माइनस माइनस आपके पास हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है। उसके बाद बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ 8 और स्क्वायर रूट ऑफ 8 जो है इसका हम करेंगे होल स्क्वायर कर लेंगे, समझ गए बच्चों, और इस साइड पे आपके पास 1/x एज इट इज आता रहेगा। अच्छा, ये स्क्वायर रूट से कट कर दो डिनोमिनेटर में, और मैं इसके सामने ही ये वाला स्टेप लिख देता हूँ, आप इसके नीचे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो आप लिखोगे 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 ओवर बच्चों 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और माइनस, अब बच्चों यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, 8 बच जाएगा। तो फाइनल हमारे पास 1/x का आंसर क्या आएगा बच्चों, ऊपर आपके पास आएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 और डिनोमिनेटर में आपके पास 9 माइनस 8 करने से आपको मिलता है 1। अच्छा, अब आप डिनोमिनेटर में 1 लिखें या ना लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप क्या करेंगे बच्चों, आप इसको 1 को कर देंगे यहाँ से खत्म, तो फाइनली आपने 1/x की वैल्यू क्या बनाई, इसको हमने खत्म कर दिया, वो आपके पास आएगी 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 आ जाएगी, ठीक हो गया बच्चों। तो ये आपके पास फाइनल मतलब के 1/x की वैल्यू आएगी, जिसको हमने नेक्स्ट जितने भी पार्ट्स है उसमें हमने यूज करना है। तो इसको हमने फाइंड आउट करना है। अभी तक हमने ये जितना भी काम किया है ये आपने कंपलसरी है, ये जरूरी है, ये आपने करना ही करना है, क्योंकि हमें पहले 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमने फाइंड कर ली, क्या फाइंड कर ली, 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8, और x की वैल्यू बच्चों आपको क्या क्वेश्चन के अंदर दी गई है, वो दी गई है 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब हम इनका फर्स्ट वाला पार्ट यूज करेंगे, सेकंड करेंगे और थर्ड करेंगे, इनमें इनकी वैल्यूज को यूज करेंगे और एंजॉय करते जाएंगे। बच्चों ये देखें जरा, मैंने फर्स्ट पार्ट यहाँ लिखा हुआ है, फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या है, x प्लस 1/x की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू जरा बोलो क्या है, x की वैल्यू बच्चों आपको देगी है, x की वैल्यू आपको क्या देगी है, मैं यहाँ पे बिल्कुल इसके सामने ही लिखता हूँ। चले अगर मैं यहाँ पे लिख दूं बच्चों, इस x की जगह पे मैंने लिखा 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8, ये मुझे x की वैल्यू देगी है। उसके बाद ये दरमियान में प्लस वैसे ही रखा, और 1/x की वैल्यू अभी अभी जो हमने फाइंड आउट की है वो हमने फाइंड आउट की है 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8, ठीक हो गया बच्चों, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया इक्वल, तो ये हमारे पास वैल्यू लगी इसकी। अच्छा, अब हमें क्या करना है, अब हमें जस्ट इनकी ब्रैकेट्स को ओपन करना है। तो इस साइड पे आपके पास x प्लस 1/x ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब बच्चों आपने ब्रैकेट्स को ओपन करना है, तो 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 वैसे ही आएगा, और दोबारा 3 वैसे ही आएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 8 वैसे ही आएगा, क्योंकि दरमियान में प्लस है, तो प्लस के साथ जब हम ब्रैकेट्स ओपन करते हैं तो कोई भी साइन चेंज नहीं होता। अब बच्चों यहाँ पे मैंने इनको करना है कट ऑफ करना है, तो कट किसके कौन कौन सी वैल्यू कट हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस का और स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस का जो है वो आपस में हो जाएगा कट ऑफ। तो बाकी मेरे पास बच्चों x प्लस 1/x की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या आएगी, 3 प्लस 3 कितना होता है, ये आपके पास होता है 6। तो ये बच्चों आपके पास इसका फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो हो जाएगा सॉल्व आउट। इसी तरह से मेन हमारा काम क्या था, मेन हमारा काम था 1/x फाइंड करना, मेन काम हमारा क्या था 1/x फाइंड करना, और जो 1/x की वैल्यू आएगी उसको, और जो x की वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर शुरू में दी गई थी, उन दोनों को हम यूज करते जाएंगे और हमारे क्वेश्चन आसान होते जाएंगे। अच्छा बच्चों, अब देखें नेक्स्ट क्या है, x माइनस 1/x, ये सेकंड पार्ट है। तो सेम हम x की जगह पे क्या पुट करेंगे बच्चों, x की जगह पे हम पुट करेंगे 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब दरमियान में माइनस है तो हम माइनस वैसे ही रखेंगे, और 1/x की वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड आउट की, वो क्या फाइंड की है, 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। तो ये हमने फाइंड की किसकी वैल्यू, 1/x की, तो मैंने 1/x की वैल्यू यहाँ पे उसकी जगह पे पुट कर दी। अच्छा बच्चों, अब देखें, अब आपको वैल्यूज का पता होना चाहिए, आपने 1/x और x की वैल्यू को याद रखना है, बल्कि सामने लिखी होंगी आपके पास, तो मेरे भी सामने लिखी थी, तो मैंने लिख दी यहाँ पे। अच्छा बच्चों, दोबारा से हम क्या करेंगे, इनकी ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, तो ये देखें आपके पास 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 वैसे ही आएगा, 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 आ गया एज इट इज।
अच्छा, अब माइनस के साथ जब बच्चों हम ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं तो क्या होगा, ये माइनस माइनस बच्चों हो जाएगा प्लस। बस आपने इस बात का ख्याल रखना है, इसलिए मैंने इनको ये देखो ना ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज किया, क्योंकि इनके साइन भी चेंज होने। तो यहाँ पे शुरू में आएगा x माइनस वन बाई एक्स एज इट इज आ जाएगा। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे क्या कट ऑफ होगा, -3 और +3 आपस में हो जाएगा कट ऑफ, और बाकी आपके पास इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ 8 इधर और स्क्वायर रूट ऑफ 8 इधर, दो दफा ऐड हो रहा है, दो दफा क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 8। तो अगर मेरे पास मतलब के 3 दफा ऐड हो रहा होता, फॉर एग्जांपल मेरे पास लिखा होता एक दफा और स्क्वायर रूट ऑफ 8 लिखा होता, मैंने लिखना था 1 2 3, मैंने लिखना था 3 स्क्वायर रूट ऑफ 8 लिखना था। लेकिन अब हमारे क्वेश्चन के अंदर दो दफा स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस हो रहा है, हमने उसको लिखा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 8 लिख लिया। समझ गए बच्चों, ये हमारे पास आंसर किसका आएगा, x माइनस वन बाई एक्स का आंसर आ गया। अच्छा, मैंने ना जो 6 वाला पार्ट है, ये देखें क्वेश्चन के अंदर आए, मैंने ये जो 6 वाला पार्ट है ना बच्चों, उसको मैंने यहाँ पे थर्ड मतलब कि 2 के बाद सोल्व करना है। उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन ये है क्योंकि x माइनस वन और x का अगर हम होल स्क्वायर कर लेंगे तो ये आपका 6 वाला पार्ट बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पे ही सॉल्व करना मुनासिब समझा। वैसे आप एंड पे भी कर सकते हो, आप यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो चले मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा ये वाला पार्ट और लिखूंगा यहाँ पे एस, और बच्चों जो x माइनस वन और x की वैल्यू है उसको मैं लिख लूंगा। वो हमारे पास क्या वैल्यू आई है, वो हमारे पास आई है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 8। अच्छा, अब मुझे होल स्क्वायर लेना है। ठीक है बच्चों, मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखूंगा टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। मैंने दोनों साइड पे स्क्वायर करना है। क्या करना है, स्क्वायर करना है। अब स्क्वायर जब करेंगे तो क्या होगा, ये देखें x माइनस वन ओवर एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 8 का होल स्क्वायर। मैंने क्या कर लिया, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट कर लिया, सॉरी स्क्वायर कर लिया दोनों साइड पे। अब इस चीज को हम फिक्स रखेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे विदाउट मतलब के हम इसका फार्मूला ओपन नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे एक काम करना है आपने, यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास 2 की पावर भी 2 है, होल स्क्वायर है, और स्क्वायर रूट ऑफ 8 की पावर भी होल पावर 2 है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे बच्चों सेपरेट कर दिया, पावर को क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे कर दिया पावर को सेपरेट, 2 का स्क्वायर अलग कर दिया, स्क्वायर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर अलग कर दिया। ठीक है, तो अब जरा गौर करें, ये बच्चों 2 की पावर 2 मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास आएगा 4, और ये स्क्वायर रूट से कट होकर क्या हो जाएगा, बाकी 8 बचेगा। ठीक है, अब मुझे बताओ कि जो 4 है उसको जब हम 8 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, तो 8 4 से क्या होता है, गेस व्हाट बच्चों, ये टेबल याद करो। जो स्टूडेंट कहते हैं ना कि हमारा मैथ्स बहुत कमजोर है, या जिनके पेरेंट्स की तरफ से ये अक्सर मीटिंग्स के अंदर शिकायतें आती हैं कि हमारे बच्चों का मैथ्स नहीं अच्छा। बच्चे मैथ्स जो है ना वो टोटली डिपेंड करता है बेसिक्स पे, और बेसिक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है टेबल। अब अक्सर बच्चे मैंने देखे हैं फिजिकल क्लासेस के अंदर, या वैसे मुझसे जब कोई बात होती है मैथ्स के टॉपिक पे, बच्चे अगर फॉर एग्जांपल -1 + 5 करना है ना, फॉर एग्जांपल -1 + 5, तो कॉमन सेंस है आपने उसको 4 लिखना है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, कैलकुलेटर का यूज कर रहे होते हैं। व्हाट द हेल इज दिस, कि ये क्या है, मतलब कि इतनी भी सेंस नहीं है कि बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि वो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल के -1 × 5 करना है, ठीक है, तो डेफिनेटली ये आपके पास -5 आएगा। तो वो क्या कर रहे थे, कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं। मतलब थोड़ा सा आप इसमें अपने आप को इन करें, मैथ्स में इंटरेस्ट लें और इसके टेबल्स याद करें। अगर आपको टेबल्स याद नहीं होंगे तो आप मैथ्स कैसे कर सकते हो, हाउ इज पॉसिबल। तो चलें खैर, इट इज डिपेंड्स ऑन यू एंड इट इज डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट। तो अल्लाह करे आपको थोड़ा इंटरेस्ट हो और आप टेबल वगैरह याद करें, बेसिक्स पे काम करें, बहुत खुशी होगी। तो चलें फिलहाल हम जो कर रहे हैं इसको अच्छे से करते हैं। अच्छा बच्चों, ये आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा, ये देखें थर्ड वाला पार्ट है। थर्ड वाले पार्ट के अंदर हमने क्या करना है, थर्ड वाले पार्ट के अंदर हमने फाइंड करना है x² + 1/x²। अब बच्चों आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, आप क्या करो, आपने जो वैल्यू फाइंड आउट की है यहाँ पे x - 1/x की वैल्यू या x + 1/x की वैल्यू, इन दोनों में से किसी भी एक वैल्यू का होल स्क्वायर आप दोबारा लेंगे, उसका स्क्वायर ओपन करेंगे,
आपको इसका थर्ड पार्ट का आंसर मिल जाएगा। तो ऑप्शन है फर्स्ट कर लो या सेकंड वाला यूज कर लो, इट इज डिपेंड्स ऑन यू। तो आप क्या करोगे, आप चले मैं यूज करता हूँ फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाले में x प्लस 1 ओवर x का आंसर हमारे पास बच्चों क्या आया, हमारे पास आया आंसर 6 आया। तो मैं इसी को यूज करूंगा, मैं लिखूंगा बाय यूजिंग, यहाँ पे हम लिखेंगे बाय यूजिंग, क्या यूज करना है हमने, जो हमने यहाँ पे यूज किया ना, मतलब रिजल्ट बनाया हमने रिजल्ट बनाया x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 6, ये हमने रिजल्ट पीछे अभी अभी फाइंड किया, इसको हमने यूज करना है। तो अब मुझे क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे मैं इसका स्क्वायर कर लूंगा दोनों साइड पे, मैं लिखूंगा स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, या आप लिखें टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। अच्छा, अब बच्चों क्या होगा, x प्लस 1 ओवर x, इसका आप ले लो होल स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों इधर 6 का भी क्या आ जाएगा, फिर होल स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें हमें करना क्या, हमें बच्चों इसका फार्मूला ओपन करना है। अब फार्मूला कौन सा ओपन करना है, फार्मूला आपके पास कौन सा है, फार्मूला आपके पास बहुत ही जबरदस्त फार्मूला है बच्चों, ये आपके पास a है और ये आपके पास b है। तो a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला यूज करेंगे। तो a प्लस b का जो होल स्क्वायर का फार्मूला होगा वो आपके पास होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप इस तरह से समझ लें, या फिर आप 2ab को आप यहाँ लिखें बी स्क्वायर की जगह पे, और बी स्क्वायर को आप लास्ट पे ले जाएं, कोई इशू नहीं है, ये सिंपल सी बात है, इन टर्म्स को हम आगे पीछे कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, ये फार्मूला है। अब a की वैल्यू आपके पास क्या है, x है, और b की वैल्यू आपके पास क्या है बच्चों, 1/x। तो इसके मुताबिक जहां जहां पे a है वहां पे हम x पुट करेंगे, मतलब हम लिखेंगे x का होल स्क्वायर प्लस 1 ओवर x का होल स्क्वायर। अच्छा, अब देखें नेक्स्ट 2ab है, तो 2 फार्मूले का हम लिखेंगे। फर्स्ट टर्म आपके पास बच्चों कौन सी है, फर्स्ट टर्म आपके पास x है, और सेकंड टर्म आपके पास कौन सी है, वो आपके पास 1/x है, इज इक्वल। तो क्या होगा, इज इक्वल का मतलब राइट साइड में बच्चों देखो, राइट साइड पे आपने क्या लिया हुआ है, ये आपके पास 6 है, तो 6 का स्क्वायर क्या होगा, वो आपके पास 36 हो जाएगा। ठीक हो गया बच्चों। अच्छा, अब देखें यहाँ पे हमें करना क्या, हमें यहाँ पे ये जो रेसिप्रोकल टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, x और 1 और x, इनको हम कर देंगे आपस में कट ऑफ। तो जब हमने इसको कट ऑफ किया बच्चों, ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और उसके बाद प्लस, और इसका जब हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1/x स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और डिनोमिनेटर में x है तो उसका स्क्वायर लेंगे। तो ये बच्चों प्लस 2 फार्मूले का एज इट इज बच जाएगा, और दूसरी साइड पे 36 एज इट इज आ जाएगा। अब बच्चों हमने इस 2 को दूसरी साइड में मूव करवाना है, क्योंकि हमें तो वैल्यू इसकी फाइंड करनी है x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर की, हमें x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर एक साइड पे चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, अब जो इसके साथ वैल्यू हो रही है प्लस, उसको मैं दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा और उसमें से कर दूंगा माइनस कर दूंगा। बच्चों फाइनली हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, वो आपके पास आ गई बच्चों 34 आ गई। ठीक हो गया। अच्छा, ये आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू 34। अच्छा, मजे की बात, अब यही पार्ट सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट 5 वाला जो पीछे 4 वाला रहेगा वो एंड पे ले जाएंगे, क्योंकि जो ये वाला आंसर आया ना हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर का आंसर, इसका हमने दोबारा स्क्वायर करना है, तो हमारा 5 वाला पार्ट जो होगा वो सॉल्व होगा। तो x4 प्लस 1 और x4 कब आएगा, जब आप इसका दोबारा होल स्क्वायर करेंगे इसका। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर का तो बहुत अच्छी बात है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। पहले हम 5 वाला सोल्व कर लेते हैं। मैं लिखता हूँ बाय यूजिंग, अब हमने क्या यूज करना है बच्चों, ये जो आंसर हमने फाइंड किया x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने फाइंड किया 34। अब इसका मैं दोबारा स्क्वायर कर लूंगा, मैं लिखूंगा टेक अगेन स्क्वेयरिंग, या आप लिख लो स्क्वेयरिंग, आप लिख लो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, या आप इस तरह लिख लें स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। हम दोबारा से इसका स्क्वायर करेंगे, ये लो जी एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ये बच्चों मेरे पास आ जाएगा इसका होल स्क्वायर, और इज इक्वल इस साइड पे मेरे पास लिखा हुआ है 34 का होल स्क्वायर। अच्छा, तो बच्चों आपने दोनों साइड पे होल स्क्वायर किया, और उसके बाद आप देखें इस यहाँ पे इसका हम स्क्वायर ओपन करेंगे। तो बच्चों जब हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे दोबारा से यही फार्मूला यूज करेंगे जो ऊपर हमने फार्मूला यूज किया, जो लास्ट मतलब के जो इसका
थर्ड वाला पार्ट था उसमें फार्मूला यूज हमने किया a प्लस बी का होल स्क्वायर, वही फार्मूला है। तो ये अब हमारे पास a की वैल्यू है एक्स स्क्वायर और b की वैल्यू बच्चों हमारे पास है 1/x²। तो सेम फार्मूला यूज करेंगे। ये देखें मैं लिखूंगा यहाँ पे ए स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब 1/x² का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ जाएगी सेकंड टर्म प्लस 2 फार्मूले का। फर्स्ट टर्म कौन सी है बच्चों, वो आपके पास एक्स स्क्वायर है और सेकंड टर्म आपके पास क्या है 1/x² इज इक्वल बच्चों 34 का स्क्वायर रूट क्या मतलब स्क्वायर क्या होता है, ये आपके पास होगा 1156। तो मतलब 11 को हमने 34 को 34 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1156 आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चों, ये मैंने फार्मूला ओपन कर लिया। अब देखें दोबारा से रेसिप्रोकल टर्म्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर कट ऑफ हो जाएगा और बाकी क्या बचेगा उसको हम लिख लेंगे। बाकी आपके पास बचेगा यहाँ पे स्क्वायर को स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो एक्स की पावर 4 और सेम 1/x की पावर 4 बन जाएगा प्लस 2 बचेगा इज इक्वल 1156 बचेगा। ठीक है बच्चों। अच्छा अब हमें करना क्या है, इस 2 को दूसरी साइड पे मूव करवाना है क्योंकि हमें x की पावर 4 प्लस 1/x4 की वैल्यू चाहिए। बच्चों 1156 माइनस 2 हो जाएगा क्योंकि इधर हो रहा था 2 प्लस जो फार्मूले का, तो हमने क्या किया इसमें से इसको माइनस किया। ये बच्चों आएगा 1154। ये आपके पास बच्चों इसका क्या आएगा फाइनल आंसर आएगा x की पावर 4 प्लस 1/x4 इज इक्वल 1154। एक्चुअली किया क्या हमने बच्चों, जो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² है उसी को आपने दोबारा उसका स्क्वायर किया और एक्स स्क्वायर आपके पास फर्स्ट टर्म होगी और 1/x² आपके पास सेकंड टर्म मतलब d होगा और सेम फार्मूला यूज करेंगे जो लास्ट थर्ड वाले पार्ट के अंदर यूज किया, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा अब जो एक पार्ट हमारा बच्चों रह गया था उसको मैंने लिखना है यहाँ पे और वो कौन सा है, वो है हमारे पास 4 वाला पार्ट है और 4 वाले पार्ट के अंदर हमारे पास क्या था ये देख लेते हैं। 4 वाले पार्ट के अंदर बच्चों क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। तो बच्चों ये बहुत जबरदस्त एक बात लिखी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x², इसकी वैल्यू हमने बच्चों फाइंड करनी है। अब देखें दरमियान में जब माइनस होता है तो वो हम मतलब कि होल स्क्वायर का फार्मूला तो नहीं बन सकता, ये बात तो कंफर्म है। इसको हम बोलेंगे सेपरेट स्क्वायर का फार्मूला। बच्चों क्या बनेगा सेपरेट स्क्वायर का फार्मूला। अब सेपरेट स्क्वायर का फार्मूला कैसे बनेगा, अब देखो मेरे पास जो फार्मूला है अभी हमने यूज किया ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हमने लिखा ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब आप लगा लो कि ए की जो वैल्यू है वो मेरे पास एक्स है, एक्स का स्क्वायर, और बी की वैल्यू मेरे पास क्या है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिख दूं, ये मेरे पास एक्स स्क्वायर है और बी की वैल्यू मेरे पास 1/x² है। ठीक है, तो क्या होगा इसको भी तो हम लिख सकते हैं एक दफा माइनस और एक दफा प्लस, हम लिख सकते हैं ना इसको। तो सेम फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, एक दफा प्लस और एक दफा माइनस। तो हमने यहाँ पे लिखा इसको एक्स स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर था, तो मैंने इसको लिखा बच्चों एक्स माइनस 1/x आप पहले लिख लें या प्लस लिख लें तो प्लस लिख लें माइनस 1/x, तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। अब x प्लस 1/x की वैल्यू हमने ऊपर फाइंड की हुई है, तो जरा देख लेते हैं x प्लस 1/x, ये रहा बच्चों x प्लस 1/x, ये x प्लस 1/x है, उसकी वैल्यू हमने क्या फाइंड की हुई है 6 फाइंड की हुई है, और x माइनस 1/x की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 8। इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये देखें x प्लस 1/x की वैल्यू हमने 6 पुट की है, मतलब फाइंड किया, तो उसकी जगह पुट कर देंगे, और x माइनस 1/x की वैल्यू हमने 2 स्क्वायर रूट ऑफ 8 फाइंड की है। समझ गए बच्चों। अच्छा अब हमने क्या करना है, इसकी वैल्यूज तो हमने यहाँ पे पुट कर दी, अब हम इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये आपके पास आएगा 12 और 7 स्क्वायर रूट ऑफ 8 एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि 8 इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। उसकी रीजन ये है कि वो मतलब कि उसकी होल पावर 1/2 है, तो वो साथ लिखा जाएगा इसी तरह से। तो ये बच्चों आपके पास 4 वाला पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा। तो लास्ट पे मतलब इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो हमारे पास बच्चों एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, क्यों इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है कि ये इस तरह का जो एक ही लाइन के अंदर क्वेश्चन होगा जिसके अंदर कुछ वैल्यूज भी फाइंड करनी होती हैं, वो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होता है। और मैंने आपको बताया हुआ है कि ये जो क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो खैर इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल और आसान सा तरीका है, और वही मेथड है जो लास्ट में हम कर रहे हैं। बच्चों रैशनलाइज करना है तो पी और क्यू की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो डिनोमिनेटर के हिसाब से हम इसको रैशनलाइज करेंगे।
मैं एक दफा क्वेश्चन को लिखूंगा दोबारा से। तो ये बच्चों मेरे पास लिखा हुआ है 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, और उसके बाद बच्चों 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, मतलब कि डिनोमिनेटर का सिर्फ हमने साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो क्या आएगा 4 माइनस स्क्वायर 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2, 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो बच्चों इसके साथ हमने इसको कर दिया मल्टीप्लाई। तो इस साइड पे आपके पास ये जो p प्लस क्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, ये बच्चों लास्ट तक हम इसी तरह से साथ साथ लिखते आएंगे। तो अब देखें नेक्स्ट हमें करना क्या है, हमें इनको करना है आपस में मल्टीप्लाई। तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ, डायरेक्ट कर दूंगा वो भी ठीक है। अब देखें मैंने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 8 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये ले मैंने इनको किया मल्टीप्लाई। तो जब मैंने इनको मल्टीप्लाई किया 8 को बच्चों सबसे पहले मैंने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो क्या आएगा 8 4 जा आपके पास होगा 32। ठीक हो गया। उसके बाद बच्चों मैंने क्या करना है, 8 को मैंने मल्टीप्लाई करना है 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ। तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, और 7 स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 2 7 इसलिए एज इट इज आएगा क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, इसकी पावर 1/2 है, तो ये 7 ऐसे ही आ जाएगा। अच्छा, इसको हमने कर दिया दोनों के साथ मल्टीप्लाई। तो अब बच्चों हमने इस वैल्यू को -3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 को पहले मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ। तो प्लस माइनस माइनस 4 3 आपके पास हो जाएगा 12, और 7 बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट इज आ जाएगा। समझ गए। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसी वैल्यू को दूसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। तो वो एक जैसी वैल्यू है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। सबसे पहले ये देखें माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस हो गया प्लस। उसके बाद 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों ये बन जाएगा 9, आप इसको 9 लिख लें। उसके बाद क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और आप इसको इस तरह से लिख लेंगे। अच्छा, अब आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर में अब आपको पता है कि जब रैशनलाइज करते हैं तो फार्मूला बनता है पहली टर्म के इक्वल है, तो ये आपके पास बन जाएगा 4 का होल स्क्वायर, और दरमियान में अब देखें प्लस और माइनस है तो प्लस माइनस माइनस आ गया। उसके बाद बच्चों दूसरी वैल्यू की इक्वल है, तो ये हम लिख लेंगे इसको 3 का होल स्क्वायर सेपरेट कर लेंगे, और 2 का स्क्वायर रूट हम 2 स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर हम सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, वैसे तो आप इसको 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर लिखेंगे, ये बेसिकली आप इसको इस तरह से लिखेंगे, लेकिन अगले स्टेप में आपने क्या करना है, इसको 3 का होल स्क्वायर सेपरेट कर लिया और स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर सेपरेट कर लिया, तो मैंने एक डायरेक्ट लिख दिया इसको। ठीक है, आपने इसको यहाँ पे डायरेक्ट कर लेना है, कोई इशू नहीं है। तो इस साइड में बच्चों p प्लस क्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2 आपके पास एज इट इज आता रहेगा। अच्छा, अब हमें करना क्या, अब हमें इसको करना है नेक्स्ट सोल्व, और ये 32 आपके पास एज इट इज आ जाएगा। ये लो, ये 32 आपके पास एज इट इज आ गया। अब बच्चों ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 वाली टर्म्स है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसके साथ भी लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसके साथ भी लिखा हुआ है, तो हम इन दोनों को कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। मतलब -24 और -12 कितना होता है, ये बच्चों आपके पास आ जाएगा -36। तो आप लिखोगे -36 और साथ लिखोगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट इज। आप यूं समझ लें कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 हमने वन टाइम कर लिया, इन दोनों टर्म में से कॉमन, और अंदर -24, ठीक है, और -12 आएगा, तो -24 और -12 कितना होता है आपके पास, -36 होता है। ये आपने लिख दिया इसकी जगह पे। अब बच्चों नेक्स्ट लास्ट पे देखो, इस टर्म को हम कैसे सोल्व करेंगे, +9 ऐसे ही रखेंगे एक दफा। ठीक है, और ये स्क्वायर रूट से कट करके हम 2 लिखेंगे। और इसी तरह डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में आपके पास बच्चों 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 माइनस, अब बच्चों 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9। तो उसके बाद ये स्क्वायर रूट से कट होके क्या आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा, और राइट साइड पे p प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट इज आ जाएगा। समझ गए बच्चों। अच्छा, अब देखें ऊपर ये 32 को हमने रखा फिक्स, 32 एज इट इज, और इस वैल्यू को भी हमने फिक्स रखा, जिसको मैंने फिक्स रखना है उसको मैंने अंडरलाइन कर दिया। और उसके बाद इस चीज को हमने करना है सोल्व। तो क्या करेंगे, 9 2 का क्या होता है बच्चों 18 होता है। डिनोमिनेटर में भी सेम हम क्या करेंगे, 16 को रखा एज इट इज, और इसमें से हमने माइनस करना है, 9 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 18। ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद देखें बच्चों राइट साइड पे आपने p प्लस क्यू और स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट इज लिखते आना। ये मैंने आपको शुरू में बताया कि हम इसी तरह लिखते आएंगे।
उसके बाद बच्चों देखें ऊपर न्यूमिनेटर के अंदर कौन कौन सी टर्म आपस में ऐड होंगी। ये तो सेपरेट टर्म है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 वाली टर्म है, ये किसी के साथ भी ऐड नहीं होगी। तो जो सिंपल रियल नंबर है रियल नंबर में ऐड हो जाएगा बच्चों। 32 और 18 ऐड होके ये आपके पास आएगा 50। क्या होगा बच्चों, ये आपके पास हो जाएगा 50 और साथ ये वाली जो वैल्यू है -36 स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये एज इट इज लिखी जाएगी। और डिनोमिनेटर में देखें 16 में से 18 को किया माइनस तो आपको मिलेगा बच्चों -2। ठीक हो गया। और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 और p और q एज इट इज लिख देंगे। अब यहाँ पे आपने क्या करना है जरा गौर कीजिएगा। यहाँ पे बच्चों मैंने ना इसका डिनोमिनेटर सेपरेट करना है न्यूमिनेटर को यूज करके। -50 के नीचे मैंने इसको पहले लिखा, मैंने लिखा 50 ओवर -2। ठीक है, ये मैंने लिख दिया सबसे पहले। उसके बाद मैंने इस वैल्यू के नीचे भी -2 को सेपरेट करना है, तो दरमियान वाला माइनस ऊपर वाला वैसे ही रहेगा। और इधर आप लिखोगे 36 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट इज, और इसको भी हम सेपरेट कर देंगे -2 के साथ। समझ गए। मैंने क्या किया एक्चुअली, मैंने इसको इस तरह से लिख दिया, -50 के नीचे भी लिख दिया -2 को, और -36 स्क्वायर रूट ऑफ 2 के नीचे भी लिख दिया और इसको। अच्छा अब देखें नेक्स्ट क्या करना है। अब यहाँ पे हमने एक्चुअली डिनोमिनेटर को यूज करके हमने फ्रैक्शन सेपरेट कर ली, डिनोमिनेटर को यूज करके हमने न्यूमिनेटर को सेपरेट कर दिया। आप इस तरह से समझ सकते हैं। अब बच्चों जरा देखें, हमने कटिंग करनी है इसके ऊपर नीचे। कटिंग क्या होगी, ये देखिए कटिंग होगी 2 1s और 2 25 आपके पास क्या होता है, ये आपके पास 50 होता है। तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा, मतलब हम लिखेंगे -25, और बच्चों ये वाला माइनस और ये वाला माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 1s और 2 18s आपके पास क्या होता है 36 होता है। तो ऊपर आप लिखोगे 18 और साथ लिखोगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट इज, और राइट साइड पे p प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट इज आ जाएगा। तो यहां तक देखें, आपने अब क्या करना है, कंपेयर करना है। बच्चों कंपेयर क्या करेंगे, कंपेयर आप इस तरह से करोगे कि आपके पास ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ स्क्वायर रूट ऑफ 2 इधर भी लिखा हुआ है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ बच्चों इधर और लिखा हुआ है 18। ठीक है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, 18 को हम लेंगे किसके इक्वल, q के इक्वल लेंगे, और उसके बाद जो p है उसको हम इक्वल लेंगे -25 के। तो हम लिखेंगे यहाँ पे दिस इंप्लाइज दैट p इज इक्वल 25 और q इज इक्वल 18। क्या लिखेंगे, q इज इक्वल 18 हम लिख देंगे। उसके रीजन ये है कि हमें स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक जैसी वैल्यू है, उसका जो कोफिशिएंट होगा उसके साथ वाला जो नंबर होगा लेफ्ट साइड से और राइट साइड से हमने इक्वल लेना है। तो q इज इक्वल 18 आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 हम खत्म कर देंगे, और वो हमें सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये इंडिकेट करेगा, ये बताएगा कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ इधर से और स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ इधर से कौन सी वैल्यू आपस में मतलब कि उनके कोफिशिएंट्स इक्वल आएंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चों जो p है वो इक्वल आ जाएगा किसके, जिनके साथ स्क्वायर रूट ऑफ 2 नहीं लगा हुआ, और लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे तो वो हम लिख लेंगे p के इक्वल। ये बच्चों आपके पास हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हो कंपेयरिंग वैल्यूज ऑन बोथ साइड, लेकिन नहीं लिखना तो कोई इशू नहीं है। ये बच्चों आपके पास इसका आ जाएगा फाइनल आंसर। तो इससे उम्मीद करता हूँ कि आपको बच्चों ये सारे क्वेश्चन की समझ आई होगी और आपने इनको अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो चलें इसी के साथ आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट वीडियो के अंदर।